नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 20 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि एग्जाम सीएचएसएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीपीयूएसआई, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज के नेशनल अफेयर्स में हरियाणा से है खबर, हरियाणा टू लॉन्च वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। यानी हरियाणा बहुत जल्द शुरू कर रहा है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, इन ऑर्डर टू इंकरेज एंड प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। यानी यह जो है छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देगा। किस क्षेत्र के? ग्रामीण क्षेत्रों की। जैसा कि आपको पता है कि भारत गांव का देश है। आज भी भारत में लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। द हरियाणा गवर्नमेंट विल सून लॉन्च द वन ब्लॉक एंड वन प्रोजेक्ट स्कीम। तो जल्द ही इसको देखते हुए हरियाणा सरकार एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करेगी। अंडर द स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू कनेक्ट एवरी ब्लॉक of the state with some industrial vision, and the government is working expeditiously on this scheme। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सरकार जो योजना को हर ब्लॉक में इसको क्रियान्वित करेगी। द डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्म दैट इन द लास्ट 1 year Haryana's one district one product scheme, which is being implemented under MSME, has come up as a model across the country। यह पूरे देश के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित हुआ है। Apart from this, it has also been adopted by the central government। यानी यह जो है केंद्र सरकार ने अपने बजट में भी इसे अपनाया है। तो यह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी राज्य सरकार 137 जो प्रखंड हैं जिसे ब्लॉक कहते हैं, वहां पर वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट शुरू करने की योजना बना रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट 2020। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा, आकाशीय बिजली गिरने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। राजस्थान में लोग सेल्फी खींच रहे थे, तो बहुत सारे लोग थे। इसलिए इस जो यह समस्या है, इसके लिए जागरूकता भी फैलाना बहुत आवश्यक है। तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 23% इन द incident of lightning in India last year as compared to the 2029। यानी 2019 की अगर तुलना की जाए तो 23% की बढ़ोतरी हुई है आकाश बिजली की घटनाओं की, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, Odisha and West Bengal have reported more incident of lightning in these states। At the same time, Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand and Maharashtra witnessed the maximum number of deaths due to lightning। यानी इन सब में बहुत से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। प्लीज़ देयर इज सम एरर, इसे ठीक कर लीजिएगा। According to the report of the Earth Network released on Monday, lightning struck more than 3 करोड़, इसको ठीक कर लिएगा, 3 करोड़ 90 लाख इतनी जो है बार यहाँ पर घटनाएं घटित हुई, आकाश बिजली गिरी। इन विच सेलेस्टियल लाइटनिंग स्ट्रक द ग्राउंड मोर देन 1 करोड़ टाइम्स, यानी जिसमें 1 करोड़ से अधिक बार आकाशीय बिजली जमीन से टकराई है। तो अकॉर्डिंग टू द 2020 रिपोर्ट रिलीज बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन जनवरी, 815 पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइफ अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यू टू इंसिडेंट ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। यानी जो है अलग अलग राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। तो ऑफ दिस 280 डेथ वर रिपोर्टेड फ्रॉम बिहार, 220 फ्रॉम उत्तर प्रदेश, 122 फ्रॉम झारखंड एंड 72 फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो यह जो है अर्थ नेटवर्क क्लेम दैट इट इज वर्किंग क्लोजली विद वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज, यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट इंडस्ट्री sectors across India। The government agencies such as Indian Armed Force, the Military of Earth Science and the Northeastern Space Application Center use Earth Network's lightning sensors and their data to enhance their weather preparedness। तो यह जो है इसका प्रयोग करते हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों IOC
यानी आईओसी टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, यानी आईओसी ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने का मूड बना लिया है। तो इंडिया इज लार्जेस्ट oil company IOC Indian Oil Corporation will set up the country's first green hydrogen plant at its मथुरा रिफाइनरी। मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का राधा और कृष्ण की नगरी है मथुरा। मथुरा का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले का आयोजन वहां पर ही होता है, मथुरा में ही, आगरा से सटा हुआ है। तो यह जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन प्रेसिडेंट श्रीकांत माधव वैद्य सेड दैट द कंपनी हैज ड्रॉन अप ए स्ट्रेटजिक ग्रोथ प्लान एम at foraying into petrochemicals, hydrogen and electric mobility over the next 10 years, as well as focusing on its core refining and fuel marketing businesses. हैव टू फोकस, यानी अगले 2 वर्षों में पेट्रोकेमिकल, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पैठ बनाने के साथ ही अपने मुख्य रिफाइनिंग और ईंधन विपणन व्यवसायों पर यह ध्यान केंद्रित करेगी। तो आईओसी के पास राजस्थान में एक विंड एनर्जी पावर प्रोजेक्ट है। IOC will try to channel that electricity to its Mathura refinery and use that electricity to produce green hydrogen through electrolysis। और यह देश की पहली हरित हाइड्रोजन इकाई होगी। इससे पहले घोषित परियोजनाएं ग्रे हाइड्रोजन से संबंधित हैं, जहां उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जा रहा है। तो मथुरा हैज बीन चूजन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू TTZ, यानी ताज ट्रापेजियम जोन जिसे कहा जाता है। एंड इन फ्यूचर, चूंकि बगल में ताज है, तो ताज के बारे में अक्सर आता है कि वहां पर इस पॉल्यूशन के कारण उसका रंग बदल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह ग्रीन हरित हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। और इस तरह से आईओसी 2023-4 तक अपनी रिफाइनरी क्षमता को 2.5 करोड़ टन बढ़ाने जा रही है। ये भी फैक्ट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। यूएस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान टू फॉर्म क्वाड ग्रुप। जैसे वो हिंद महाहिंद इंडो पैसिफिक रीजन को मजबूत करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत 4 लोगों का समूह था। उसी तरह से क्षेत्रीय संपर्क यानी रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ बनाएगा क्या? क्वाड ग्रुप। So the Joseph Biden administration in the US has said that the US, Afghanistan, Pakistan and Uzbekistan have agreed in principle to establish a new diplomatic forum focused on enhancing regional connectivity, यानी क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहमत हो गए हैं इस क्वाड कंट्री बनाने के लिए। All sides have agreed to meet in the coming month to determine the modalities for this by mutual consent and mutual cooperation, यानी कह सकते हैं परस्पर सहयोग से और मुलाकात पर यह सभी पक्ष सहमत हो गए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों। यूएस आर्मी फायर्स पैट्रियट मिसाइल फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया एमिड टेंशन विद चाइना, यानी चीन के हमले का खतरा। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार दागी पैट्रियट मिसाइल। The US has tested its Patriot missile system for the first time on Australian soil amidst China's constant threat of attack to ऑस्ट्रेलिया। तो चीन की ओर से जो लगातार चल रहा ऑस्ट्रेलिया को मिल रही धमकी से अमेरिका ने पहली बार पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का ऑस्ट्रेलिया की धरती पर प्रयोग कर दिया है। और दोस्तों, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह जो युद्धाभ्यास चल रहा है, इस युद्धाभ्यास का नाम याद रखिएगा तालिस्मान साबरे 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अर्लियर ऑन जुलाई 16 Patriot surface-to-air missile station in Japan and Guam had practiced shooting down drones। तो यह पिछले
पहले 16 जुलाई को जापान और गुआम में तैनात सतह से हवा में मार करने वाली पैट्रियट मिसाइलों ने ड्रोन विमानों पर मार गिराने का अभ्यास किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि चीन ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे अभ्यास पर नजर रखने के लिए अपनी जासूसी युद्धपोत भी भेजा है। तो इस तरह से द यूएस आर्मीज पैसिफिक एयरबोर्न एंड मिसाइल डिफेंस यूनिट along with its Australian Defence Force counterpart has test fired the Patriot surface to air। ये ध्यान रखिएगा, ये मिसाइल सरफेस टू एयर है, मिसाइल फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ऑस्ट्रेलियन सरफेस। और चीन की यह बढ़ती चुनौती के बीच इस साल तालिस्मान साबरे 21 युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, साउथ कोरिया के साथ अभ्यास किया है। एंड 7,000 सोल्जर्स आर टेकिंग पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में 17,000 से अधिक सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। वहीं इंडिया, फ्रांस, जर्मनी एंड इंडोनेशिया हैव बीन इनवाइटेड एज ए ऑब्जर्वर कंट्री। पर्यवेक्षक के रूप में इसे न्योता दिया गया है। और यह जो तालिस्मान साबरे एक्सरसाइज 21 है, युद्धाभ्यास हर 2 साल में होता है। दोस्तों, यह पैट्रियट मिसाइल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। द यूएस पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 PAC मिसाइल इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड। यानी विश्व की बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से यह एक है। दिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ हिटिंग एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल एंड कॉम्बैट शिप इन जिफी। तो यह मार गिराने में सक्षम है और सभी मौसम में, ऑल वेदर में यह यूज हो सकती है। हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन। किसने बनाया इसको? लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने इसे बनाया है। अब बढ़ते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। कल्टीवेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट मॉन्क फ्रूट, इसे भिक्षु फल कहा जाता है, स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। फॉर द फर्स्ट टाइम द मॉन्क फ्रूट ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से आया है ये फल? चाइना से। हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर फील्ड ट्रायल बाय द पालमपुर बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, हिमालयन बायोसोर्स टेक्नोलॉजी, जिसे CSIR IHBT इन कुल्लू मनाली, सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में है, तो कुल्लू में है यह। तो यह चीन से प्राप्त किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू CSIR IHBT दिस मॉन्क फ्रूट इज बीइंग कल्टिवेटेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार हो रही है इसकी खेती। तो CSIR IHBT had planted 50 sampling imported from China 3 years ago from testing in field of मानो खुल्लर। मानो खुल्लर के किसान जो हैं रायसेन गांव के, उसमें यह प्रयोग किया जा रहा है। फिर यही कारण है कि CSIR IHBT साइन ए कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर एग्रीमेंट विथ मानो खुल्लर के साथ समझौता किया है। तो यह याद रखेंगे। और इसके लिए क्या है, यह 16 से 20 डिग्री भिक्षु फल या मॉन्क फ्रूट इसे कहते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होती है। टेम्परेचर 16 to 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसमें जो है याद रखेंगे, द फ्रूट इज नेटिव टू द साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना। यानी ये पूछ लिया जाए कि ये कहाँ का फल है, तो चीन के दक्षिणी हिस्सों का यह मूल निवासी है। और भिक्षु फल का नाम उन भिक्षुओं के नाम पर पड़ा जिन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। तो यह आप देख सकते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम जिसे कहेंगे, बॉटेनिकल नेम सिरेटिया ग्रोसवेनोरी। याद रखना, सिरेटिया ग्रोसवेनोरी इसका साइंटिफिक नेम है। आल्सो नोन एज लुओहान। इसको क्या कहेंगे? लुओहान। बुद्धा फ्रूट, बुद्ध का फल। और अरहत इसको कहते हैं फ्रूट, अरहत फल भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर इसके बारे में यह कहते हैं चीनी से 300 गुना अधिक मीठा है। लेकिन यह चीनी जो है डायरेक्ट अगर आपकी बॉडी में जाता है तो वह नुकसानदायक है, लेकिन यह फल नुकसानदायक नहीं है। तो इसके बारे में यह कह सकते हैं, मॉन्क फ्रूट इज ए गुड नेचुरल सोर्स ऑफ लो कैलोरीज स्वीटनिंग कंपाउंड्स। एंड इंपॉर्टेंट स्कीम में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो यह जो है किसानों को चूंकि 2022 तक उसकी आय को दुगना करने के लिए सरकार नित नए जो है कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो यह 10 सितंबर 2020 को यह योजना का शुभारंभ किया गया। इससे करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। और अंडर दिस स्कीम एन एडिशनल 70 लाख टन ऑफ फिश विल बी ब्रेड इन 5 ईयर। यानी कह सकते हैं कि अगले 5 वर्ष में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा। विद दिस द एक्सपोर्ट ऑफ फिश विल इंक्रीज टू डबल
इस तरह से दुगुना या 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। और इसके लिए जो फंड है 20,050 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। और इसमें जो है यहाँ पर देख सकते हैं इनलैंड मरीन, इनलैंड फिशरीज, एक्वाकल्चर में 12,340 करोड़ रुपए, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7,710 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और मछली पालन को सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ दिया है। इसके लिए 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अब केसीसी के माध्यम से कर्ज ले सकेंगे किसान, और यह भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, यहां पर ब्याज में छूट भी दी जाएगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज। शिव नाडर का नाम तो सुना ही होगा। HCL 1976 में इसकी स्थापना किया था इन्होंने HCL की। तो अब जो है शिव नाडर विल नाउ बी द ऑनरी चेयरमैन ऑफ HCL, यानी अब मानद चेयरमैन होंगे। हिज रिजिग्नेशन हैज बिकम इफेक्टिव ऑन जुलाई 19, चूंकि उन्होंने इससे पहले वो क्या थे, चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर एंड MD के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वह ऑनरेरी चेयरमैन बनेंगे। तो इस तरह से द बोर्ड हैज अपॉइंटेड हिम एज ऑनरेरी चेयरमैन ऑफ द कंपनी एंड स्ट्रेटजिक एडवाइजर टू द बोर्ड। और यह इनका कार्यकाल आज से ही शुरू हो जाएगा। तो यह जो है ध्यान रखें, कंपनी के जो प्रेसिडेंट एंड CEO हैं विजय कुमार को कंपनी का नया MD बनाया गया है, और यह भी उनका कार्यकाल 20 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। 2 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन विन UNDP, UN मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इक्वेटर प्राइज 2021। तो आउट ऑफ 10 विनर्स में से 2 भारतीय विजेता संगठन, जिसका नाम है स्नेह कुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंजंगुडियनी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इन दोनों संस्थाओं ने UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है। इसमें $10,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि ये लोगों ने जीता है, और यह अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा, इनको दिया जाएगा। तो द UNDP गिव्स बाइनियल अवार्ड टू रिकॉग्नाइज कम्युनिटी एफर्ट फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी थ्रू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यानी यह 2 वर्षों पर, यानी 2 वर्षों में द्विवार्षिक पुरस्कार यह होता है। और UNDP इक्वेटर प्राइज 2002 से शुरू किया गया था, और यह कंपनी जो दोनों हमारी जो संस्थाएं हैं बहुत सारा कार्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र में कर रही हैं। इसी तरह से स्नेह कुंजा ट्रस्ट जो है वो 45 वर्षों से जो वेटलैंड पर काम कर रहा है वेस्टर्न घाट के, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, पायल कपाडिया विंस बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड फॉर ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। जैसा कि आप लोगों ने कल की न्यूज में सुना होगा, सर ने बताया होगा, पूरी तरह से जो है वहां पर जो चल रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल, तो उसमें हमारे देश ने मान बढ़ाया है। मुंबई बेस्ड फिल्म मेकर पायल कपाडिया हैज बैक्ड द OLDOR, इसे गोल्डन आई अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फॉर हर फिल्म ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग एट कांस फिल्म फेस्टिवल। ये ध्यान रखेंगे, और यह भारत की है। ए नाइट ऑफ नथिंग के लिए इनको दिया गया है, एक छात्र की कहानी है इसमें दिया गया है। तो इस तरह से यह भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। गूगल क्लाउड लॉन्चेज इंडिया सेकेंड क्लाउड रीजन इन दिल्ली NCR। NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। तो गूगल क्लाउड इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू क्लाउड रीजन in Delhi NCR, which will help the company serve customers exclusively in the public sector in India and across Asia Pacific. और this cloud space is Google's second, यह दूसरा सेटअप होगा। तो यह ध्यान रखेंगे। तो Google's first cloud region in India consisting of 3 availability zone went live in Mumbai in 2017. The cloud region of Delhi NCR, which has 3 availability zone, is Google's 10th setup in Asia Pacific and 26 globally. यानी एशिया पैसिफिक में यह 10वां इसका होगा, और वैश्विक स्तर पर 26वां यह सेटअप बनाया गया है। तो क्लाउड रीजन आर द फिजिकल ज्योग्राफिक लोकेशन वेयर पब्लिक क्लाउड रिसोर्सेज आर लोकेटेड, यानी जहां पर सार्वजनिक क्लाउड संसाधन स्थित होते हैं उन्हीं क्षेत्रों में भौगोलिक स्थान में यह बनाया जाता है। विद दिस न्यू रीजन गूगल्स क्लाउड कस्टमर ऑपरेटिंग इन इंडिया विल बी एबल टू गेट बेटर सर्विसेज, यानी अब सेवाएं और बेहतर हो जाएंगी। हैविंग ए न्यू क्लाउड सेगमेंट विल हेल्प गूगल compete more aggressively against rival
such as Amazon Web Service and Microsoft, which are rapidly expanding their presence in India, जो कि अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है खुद भी। तो इस तरह से गूगल क्लाउड फोकस ऑन रिटेल, सीपीजी, हेल्थ केयर एंड द साइंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सभी में यह शामिल है। और यहाँ पर गूगल के बारे में आपको पता ही है, सुंदर पिचाई साहब भारत के ही हैं, जो कि इसके सीईओ हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। 40 ईयर ओल्ड तेजस्विनी इंडियाज ओल्डेस्ट प्लेयर टू मेक हर ओलंपिक डेब्यूट, यानी यह पहली बार जो है 40 वर्ष की, यानी भारत से सबसे अधिक उम्र की उम्रदराज खिलाड़ी होंगी जो कि पहली बार ओलंपिक में यह डेब्यू करेंगी। तो इस तरह से 40 साल की यह शूटर तेजस्वी सावंत पहली बार ओलंपिक में जा रही हैं और यह महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर कोल्हापुर की रहने वाली हैं। इससे पहले उन्होंने 2 बार ट्राई किया था, 2008 एंड 12 में, लेकिन वह बाहर हो गई थी। तो इस तरह से 2010 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप, 3 बार उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जीता, बहुत सारे अवार्ड जीती हुई हैं। तो इस तरह से इनका पहली बार होगा। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेज में दोस्तों। आज इंटरनेशनल चेस डे है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है। आज ही के दिन 1924 को अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज संघ है उसकी स्थापना की गई थी। तो इसी पर यूनेस्को ने सुझाव दिया कि इसको हम लोग 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाएंगे और 1966 यह प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और 2019 में इसकी आधिकारिक ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो किया गया 2019 में बाय द यूनाइटेड नेशन, ये भी ध्यान रखेंगे। और भारत इसका सबसे कहा जाता है सबसे पहले भारत में ही इसका आविष्कार किया गया था। इसे वहां चतुरंग बोला जाता था, राजाओं के द्वारा प्राचीन काल में खेला जाता था। पुराने खेलों में से एक है, फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में पारस में फैल गया, फिर धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री में फैल गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का जो हेडक्वार्टर है लुसाने है और 1925 में बताया ही इसकी स्थापना हुई थी। इसके सीईओ जेफरी डी बॉर्ग हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों सिकंदर लोदी, यानी लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। हम लोग लोदी वंश में उस दिन बात किए थे, याद हो तो, बहलोल लोदी की। आज हम बात करेंगे लोदी वंश और आज ही सल्तनत पीरियड समाप्त होगा। इसके बाद हम लोग मुगल वंश में आ जाएंगे। तो सिकंदर लोदी, इसके बारे में भी कहा जाता है सल्तनत काल में जैसे मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा था, हालांकि वो अपनी सनक भरी योजनाओं की वजह से उसको लंपट मूर्ख कहा जाता था, लेकिन सिकंदर लोदी भी दूसरा ऐसा शासक था जो बहुत ही बुद्धिमान था। तो बहलोल लोदी, आफ्टर डेथ ऑफ बहलोल लोदी, हिज सन सिकंदर लोदी जो है सिंहासन पर बैठा, थ्रोन ऑफ दिल्ली। हिज ओरिजिनल नेम एज निजाम खान, उसका जो वास्तविक नाम था निजाम खान था। सिकंदर लोदी की उपाधि उसने धारण की थी और वह बहुत ही स्मार्ट व्यक्तित्व था, कभी हमेशा शेविंग करके रहता था, ऐसा माना जाता है। उसको संगीत के प्रति बड़ा, संगीत गुनगुनाने लगता था, बजता था संगीत तो वह इवन झूमने लगता था। सिकंदर लोदी सरनेम वाज गुलरुखी, याद रखिएगा, और इस नाम से वह फारसी कविताएं भी लिखा करता था। लज्जते सिकंदरी, यह जो है संगीत की पुस्तक रचना संस्कृत में थी, इसको जो है इसने फारसी में इसको कन्वर्ट करवाया था। और इन 1504 यह सुरक्षित व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, वहां पर उसने एक किले का निर्माण कराया, बादलगढ़ किला का नाम से प्रसिद्ध हुआ। और सिकंदर लोदी ने आगरा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, और इसका गजे सिकंदरी ये भी कई बार एग्जाम में आया है। 30 इंच का होता था पैमाना जो यूज करता था और बहुत ही असहिष्णु था। इसने मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वा दिया और वहां पे जो उसको जो है वह उससे मांस तौलाया करता था, ऐसा बताया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं ही, मुस्लिमों में ताजिया इस सब पर बैन कर दिया था उसने। तो धार्मिक रूप से बहुत ही इंटॉलरेंट रूलर था वो। तो इसने ब्राह्मणों से जजिया कर पुनः जो है शुरू कर दिया था और अनाज पर जकात कर लेना बंद कर दिया था। जो गड़े हुए खजाने में इसने कभी हिस्सा नहीं लिया और स्त्रियों, पीरों एवं संतों के मजार जाने पर इसने प्रतिबंध बैन कर दिया था। ताजिया नहीं निकालने देता था, मैंने ही बताया कि टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। और फिर इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। तो 1517 के बाद अब इसका जो मकबरा है, याद रखिएगा, यह ऑक्टेगोनल शेप में है, अष्टभुजाकार है, जो कि बेहद आकर्षक लगता है। लोधी गार्डन में है दिल्ली के, याद रखेंगे। अब इसके बाद इब्राहिम लोधी आते हैं, उन्हीं के पुत्र हैं, जो कि 1517 21 नवंबर 1517 को आगरा के सिंहासन पर बैठाया जाता है और यह लोधी वंश का अंतिम शासक होता है। एमॉन्ग इब्राहिम्स, यानी कह सकते हैं कि दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने काबुल के तैमूर वंशी शासक बाबर को भारत में आक्रमण के लिए निमंत्रण कर दे दिया और बाबर ने यह निमंत्रण स्वीकार किया, भारत आया और इब्राहिम लोधी की मृत्यु, हत्या कर दिया।
यानी पानीपत का फर्स्ट बैटल 1526 में हुआ, जिसमें बाबर ने आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया। तुलगमा सिस्टम कहा जाता है, तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। चारों ओर से उसने घेर लिया और इस तरह से वहां पर इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद मुगल वंश स्थापित हो गया। तो इसकी चर्चा अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज में करेंगे, यहां पर यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं, और लोग उत्तर दीजिए। आज उत्तर देने वालों में हैं जेबुन्निसा अजमेरा, मिली, रोली सरोज, रेणुबाला, एकता, निधि राठौर, एंजेला, अजय सिंह, त्रिवेणी बघेल, सचिन वशिष्ठ, साई तेजा डुग्गी, शुभम सेंगर, गणेश भाई, अभिषेक यादव, विनोद जायसवाल, जूही महार, मंटू कुमार, मुसू शेख, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। अब बढ़ते हैं, आज आप लोगों के लिए पहला प्रश्न लाए हैं, विच स्टेट इज प्लानिंग टू लॉन्च द वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द 220 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट? अर्थ नेटवर्क, प्लैनेट टेक्नोलॉजी, ग्रीन पीस, वेदरबर्ग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज आईओसी सेटिंग अप द कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? मथुरा, वाराणसी, दिल्ली या मुंबई? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द यूएस टेस्टेड इट्स पैट्रियट मिसाइल सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम? जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, भारत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्ग फ्रूट, इसे भिक्षु फल कहते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम चाइना हैज बीन इंट्रोड्यूस इन विच इंडियन स्टेट? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड हैज बीन backed by two Indian organizations, Sneha Kunj Trust and आधी मलाई पंचगुडियनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को कौन सा पुरस्कार मिला? यूनेप इक्वेटर प्राइज, यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज, यूएन प्रोड्यूसर प्राइज अवार्ड या यूएनडीपी प्लैनेट प्राइज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मत्स्य संपदा योजना लॉन्च? 2018, 19, 20 या 21? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस्विनी सावंत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज या निशानेबाजी? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेटेड? 15, 17, 19 या 20 जुलाई? एंड लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, दौलत लोधी, इब्राहिम लोधी या दौलत लोधी? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।